very pleasant good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So students, in our today class, we will start with class 3rd and chapter number 14. And today we will do question answer of this chapter. In our previous video, we have completed our word meaning of this chapter. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेदर. वेदर क्या होता है, मौसम क्या होता है. द कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर. किसकी कंडीशन, एटमोसफियर की, वातावरण की. एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैसी होती है, वो क्या होता है, वहाँ का वेदर होता है. ओके, द कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ पर्टिकुलर टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. जितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कि प्रेजेंट होते हैं एयर में, उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, नमी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वाटर साइकिल कोज रेन और स्नो. वाटर साइकिल से रेन और स्नो जो है वो कैसे बनती है, ठीक है. व्हेन लोट ऑफ वाटर गेट्स कंडेंस, जब ज़्यादा पानी कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एंड वाटर फोर्स बैक टू द अर्थ, तो पानी दोबारा से कहाँ पे आ जाता है, अर्थ पे आ जाता है, इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो. किसकी फॉर्म में आ जाता है, रेन और स्नो की फॉर्म में. वो दोबारा से कहाँ पे आ जाता है, अर्थ पे. ओके, तो उसको क्या कहते हैं हम, वो किसकी वजह से होता है, वाटर साइकिल की वजह से ही होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो these are first, second and third question of chapter 14. So students, our next question is what is atmosphere. Atmosphere क्या होता है, वातावरण क्या होता है. आंसर, द ब्लैंकेट ऑफ एयर और गैसेस. जो ब्लैंकेट होता है एयर का और गैसेस का सराउंडिंग द अर्थ, अर्थ के सराउंडेड जो एयर और गैसेस हैं वो क्या है, एटमोसफेयर होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एयर अफेक्ट वेदर. जो एयर होती है वो वेदर पे कैसे अफेक्ट डालती है, कैसे प्रभाव डालती है. आंसर क्या होगा, वेदर गेट्स अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ विंड. वेदर कैसे अफेक्ट होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड. विंड की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है, कैसी डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, वेदर चेंज होता है. ठीक है, अफेक्टेड होता है. तो डायरेक्शन ऑफ वेदर कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. इनमें से कौन सी डायरेक्शन में है, इसके अकॉर्डिंग ही वेदर क्या होगा, अफेक्ट होगा. ठीक है, वेदर गेट्स अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ विंड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और west. Okay students, so you will write first to fifth questions in your fair notebook of science and learn also. Okay students. Morning students, today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 10, means of कम्युनिकेशन. संचार के जो माध्यम हैं, जो प्रकार हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. इसमें हमने पर्सनल कम्युनिकेशन रीड कर चुके हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल रीड मास कम्युनिकेशन. सेंडिंग ऑफ ए मैसेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविजन्स इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. जब हम कोई भी मैसेज बहुत बड़े लेवल पर, यानी कि जिसमें 2-4 लोगों से अधिक लोग शामिल होते हैं, वो क्या कहलाता है, वो मैसेज सेंड करना क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन. जैसे मान लो हम न्यूज़पेपर होता है, तो न्यूज़पेपर एक व्यक्ति के लिए थोड़ी ना प्रिंट होता है, सभी के लिए होता है. तो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, रेडियो, टेलीविज़न आदि जो हैं, ये किसके प्रकार हैं, मास कम्युनिकेशन के. न्यूज़पेपर एंड इंफॉर्मेशन रीच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स एट द सम टाइम. क्या होता है, जो न्यूज़पेपर है, रेडियो है, मैगजीन्स है, टेलीविजन्स हैं, ये बहुत बड़े लेवल पर लोगों को न्यूज़ प्रदान करते हैं. उसके बाद एक बेटा ये टेस्ट यूर सेल्फ दिया हुआ है, मतलब हमने जो पढ़ा है पीछे इस चैप्टर के अंदर, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्या है, डैश इज द चीपेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. क्या है जो सबसे सस्ता और सबसे पॉपुलर मेथड है कम्युनिकेशन का, तो वो क्या है, पढ़ा था हमने, पोस्टल सिस्टम.
POSTAL पोस्टल, SYSTEM सिस्टम। सेकंड है डैश डिलीवर और लेटर्स फास्ट। क्या है जो हमारे लेटर्स को बहुत तेज मतलब फास्ट डिलीवर करता है, तो क्या आएगा स्पीड पोस्ट, SPEED स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट हमारे लेटर्स को फास्टली डिलीवर करता है। थर्ड है एन डैश कैन बी सेंड थ्रू द इंटरनेट। क्या है जो इंटरनेट के द्वारा सेंड किया जाता है, ईमेल। एन ईमेल कैन बी सेंड थ्रू द इंटरनेट। ईमेल जो है वो इंटरनेट के द्वारा सेंड किया जाता है। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय जेम्स एगस्टस हिके। यानी कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट जो न्यूज़पेपर है उसका स्टार्ट किसने किया था, जेम्स एगस्टस हिके ने। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स गिव अस इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ इन प्रिंट फॉर्म। जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स है वो हमें इंफॉर्मेशन और न्यूज़ प्रदान करती हैं लिखित रूप में, प्रिंट फॉर्म में। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर प्रिंटेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसके अंदर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो हैं वो हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारी लैंग्वेज में प्रिंट होते हैं। न्यूज़पेपर प्रिंट लोकल एज वेल एज ग्लोबल न्यूज़। न्यूज़पेपर जो है वो लोकल भी होते हैं और ग्लोबल भी होते हैं, उनके अंदर पूरे वर्ल्ड की भी न्यूज़ होती है। दोज हु कलेक्ट एंड सेंड न्यूज़ आर कॉल्ड जर्नलिस्ट। जो व्यक्ति जो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और जो न्यूज़ हमें प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट कहलाते हैं वो। नेक्स्ट है रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो प्रोवाइड अस विद लेटेस्ट न्यूज़। रेडियो जो है वो हमें लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड कराता है, ताज़ा न्यूज़ प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लो अगर कोई न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर लगा लो कि अगर आज कोई घटना घटी है उसको कल हमें वो न्यूज़ मिलेगी पेपर के द्वारा, क्योंकि कल जब न्यूज़पेपर प्रिंट होकर हमारे पास पहुंचेगा। लेकिन अगर रेडियो है तो रेडियो से हमें लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त होती है, जैसे ही वो घटित हुई उसी टाइम हमें प्राप्त हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो ए मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। ये हमारा एक एंटरटेनमेंट का भी माध्यम है। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट रेडियो प्रोग्राम इन इंडिया। ऑल इंडिया लेवल पर रेडियो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम चलता है रेडियो पर। टेलीविज़न इज ए विजुअल मीडियम। टेलीविज़न जो है वो एक विजुअल मीडियम है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। रेडियो के द्वारा तो हम लेटेस्ट न्यूज़ को सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न के द्वारा हम उनको देख भी सकते हैं। इट शो अस इंफॉर्मेटिव एंड entertaining programs on many subjects like history, animals and plants life, latest news, quick show and much। क्या है जो हमारा टेलीविज़न है, टीवी है, वो हमें विजुअल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करवाता है और ये हमें इंटरटेनमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाता है। टेलीविज़न के माध्यम से हम देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं और भी बहुत सारे जैसे हिस्ट्री के, एनिमल्स के या फिर प्लांट्स लाइफ भी हम इसके ऊपर शो कर सकते हैं, देख सकते हैं हम इस चीज़ को। नेक्स्ट क्या है, सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, उपग्रह। सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है लंबी दूरी पर कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ। कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स है वो हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। दे रिले टेलीफोन्स मैसेजेस एंड रेडियो एंड टेलीविज़न सिग्नल्स। वो हमें क्या प्राप्त करती है, जैसे हमारे टेलीफोन सिग्नल्स हैं, रेडियो सिग्नल्स हैं या टेलीविज़न सिग्नल्स हमें प्रोवाइड करवाती हैं। वी सी लाइव क्रिकेट मैच एंड अदर स्पोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। हम जो लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं या फिर और भी जो स्पोर्ट्स हैं जो हमें देखते हैं, लाइव जो प्रोग्राम्स देखते हैं वो किसके माध्यम से देखते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से। और भी क्या है इस चैप्टर के, वी टॉक एंड कीप इन टच विद पीपल्स बाय कम्युनिकेशन। क्या होता है, हम लोगों के साथ बात करके और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन के द्वारा ही करते हैं। ए वेरियस मेथड
through which we send and receive message are called means of communication. अलग अलग माध्यम जिसके द्वारा हम मैसेज को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं. थर्ड है पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर लेटर्स, टेलीफोन्स, फैक्स एंड ईमेल्स. पर्सनल मीन्स कम्युनिकेशन के क्या है? लेटर्स हैं, टेलीफोन्स है, फैक्स है और ईमेल्स हैं. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियोज एंड टेलीविजन्स आर कॉल्ड द मास कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो और टेलीविजन्स जो हैं इनको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं. ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट रेडियो प्रोग्राम्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर ऑल इंडिया लेवल पर रेडियो ब्रॉडकास्ट और रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं. सैटेलाइट्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. सैटेलाइट्स का यूज़ लंबी दूरी पर कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट है इंटरनेट. इंटरनेट एन इंटरनेशनल नेटवर्क इन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर. एक इंटरनेशनल नेटवर्क जो कंप्यूटर से इंटरकनेक्टेड होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है. उसके बाद है फैक्स मशीन. ए मशीन यूज टू सेंड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट यूजिंग टेलीफोन लाइंस. क्या होता है? एक मशीन जिसमें टेलीफोन लाइंस का यूज करके और उसकी किसकी कॉपी सेंड की जाती है? डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सेंड की जाती है. उसके बाद है मास. मास क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक न्यूज़पेपर और मैगजीन्स. कम्युनिकेशन का मीन्स जिसके जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के द्वारा हम जो प्राप्त करते हैं वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है. रेडियो एंड टेलीविजन दैट रीच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जिसके द्वारा न्यूज़ प्राप्त करते हैं वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस chapter. Thank you. You also read this chapter 2 times. Friends, a very good morning to all of you. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our previous chapters, question answer and its exercise. And now in this class, we will start our reading of 8th chapter. Our chapter name, The Story of Paper. So let's start. We little realize the significance of paper these days. आज हमें छोटा सा रियलाइज्ड होगा कि पेपर के बारे में. बट एंशिएंट डेज व्हेन देयर वाज नो पेपर. लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था? पेपर्स नहीं होते थे. पीपल यूज टू राइट ऑन द बार्क एंड लीव्स ऑफ ट्रीज. पीपल पेड़ों की पत्तियों का यूज़ करते थे राइट करने के लिए. सम इवन यूज टू स्किन्स ऑफ एनिमल्स. और कुछ लोग एनिमल्स की स्किन का यूज़ करते थे राइटिंग के लिए. पेपर वाज फर्स्ट मेड बाय चाइना. पेपर फर्स्टली किसके द्वारा बनाया गया था? चाइना के द्वारा. वी शुड बी थैंकफुल टू दीज इन्वेंटर्स हु गेव अस पेपर टू राइट ऑन. हमें उनका थैंकफुल करना चाहिए जिन्होंने पेपर का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था. So let's start our reading. Anuj is writing in his exercise book, but Simran is spoiling her exercise book. अनुज अपनी एक्सरसाइज बुक में राइट कर रहा था, बट सिमरन, स्पॉइलिंग का मतलब क्या होता है? ख़राब. उस एक्सरसाइज बुक को क्या कर रही थी? ख़राब कर रही थी. अनुज, रिया डोंट वेस्ट द पेपर. अनुज ने बोला कि रिया आपको पेपर वेस्ट नहीं करना. डू यू नो हाउ कॉस्टली इट इज़. क्या आप जानते हैं कि कितना कॉस्टली है? रिया, ओ यस बट इट इज़ माइन. हाँ मुझे पता है लेकिन यह मेरा है. आई कैन यूज़ इट इन विच एवर मैनर. मैं इसको किसी भी वे में यूज़ कर सकती हूँ. अनुज, रिया यू आर राइट बट यू शुड नॉट वेस्ट इट. आप सही हैं लेकिन आपको इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. डू यू नो दैट वट आवर एंसेंटर्स यूज टू राइट ऑन. एंसेंटर्स का मतलब होता है पूर्वज. क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज किस चीज़ का यूज़ करते थे राइटिंग के लिए, लिखने के लिए? रिया, यश दे ऑल्सो यूज टू राइट ऑन पेपर्स. हाँ मुझे पता है वो पेपर्स का ही यूज़ करते थे राइट करने के लिए. अनुज, नो रिया, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक. 1000 साल पहले. व्हेन देयर वाज अ नो पेपर. कोई भी पेपर नहीं था. पीपल यूज टू राइट ऑन लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स. पीपल लिखने के लिए पेड़ों की पत्तियों का और एनिमल्स की स्किन का यूज़ किया करते थे. द बुक्स वर रेयर एंड एक्सपेंसिव. रेयर का मतलब कम और एक्सपेंसिव का मतलब महंगी. बुक्स थी वो बहुत ही कम थी और ज़्यादा महंगी थी. रिया, देन हाउ डिड चिल्ड्रंस सी गेट एजुकेशन.
फिर चिल्ड्रंस, उस टाइम के जो चिल्ड्रंस थे, बच्चे थे, वो कैसे एजुकेशन लेते थे? अनुज लिसन, सुनो। रिया, द मेथड ऑफ एजुकेशन वाज क्वाइट ओरल एंड चिल्ड्रन यूज टू राइट ऑन स्लेट्स एंड तख्तेस। उस टाइम का जो मेथड था एजुकेशन का वो बहुत ही ओरल तरीके से दिया जाता था और चिल्ड्रंस लिखने के लिए स्लेट और तख्ती का यूज़ करते थे। रिया, सो व्हेन द पेपर मेड फर्स्ट, तो सबसे पहले पेपर कब बना था? अनुज, इट वाज मेड अबाउट 1000 ईयर्स एगो बट द चाइनीज़, नहीं सॉरी, बाय द चाइनीज़। बहुत साल पहले ये किसके द्वारा बनाया गया था? चाइना के द्वारा। रिया, अनुज प्लीज़ टेल मी हाउ दे मेड इट। अनुज प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कैसे बनता है। अनुज, दे मेड इट विथ रैक्स, ये जो पेड़ों की लत्तियाँ होती हैं उनसे बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रैक्स वर ड्रेंच्ड, रैक्स को क्या किया जाता है? ड्रेंच का मतलब तरबतर होना, तरबतर किया जाता है इन वाटर, वाटर में। देन द रोटन मैटर वाज क्रश्ड एंड स्प्रेड इनेबली टू टेक द फॉर्म ऑफ अ सीट। फिर उसको रोटेट किया जाता है, क्रश्ड का मतलब कुचलना और स्प्रेड का मतलब फैलाव। उसको इस मैटर में कुचला जाता है और फैलाव किया जाता है एक शीट को मेक करने के लिए। रिया, बट नाउ डेज देयर आर लार्जर पेपर मिल्स, लेकिन अब इस समय में बहुत सारी पेपर्स की मिल्स हैं। अनुज, यस रिया, नाउ डेज द होल वर्क इज़ डन बाय मशीन्स इन द पेपर मिल्स। यस रिया, आज के टाइम पे जितना भी वर्क डन किया जाता है वो मशीन्स के द्वारा डन किया जाता है पेपर मिल्स में। रिया, अनुज, कैन यू टेल मी हाउ अ पेपर मिल्स वर्क्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पेपर मिल्स वर्क कैसे करती हैं? अनुज, यस रिया, लिसन, इन द पेपर मिल्स स्मॉल पीसेस ऑफ वुड आर ड्रेंच्ड इन द बिग टैंक ऑफ वाटर। रिया सुनो, पेपर मिल्स में स्मॉल पीसेस किए जाते हैं वुड्स के और उन्हें तरबतर कर दिया जाता है एक बड़े टैंक में जो पानी का होता है उसमें डाल दिया जाता है। सम केमिकल्स आर एडेड टू द मिक्सचर, और उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। विद अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद वुड पीसेस गेट रोटेन, वो पीसेस चेंज हो जाते हैं। द होल मैटर इज़ पास्ड इनटू अ मशीन, और जो पूरा का पूरा मैटर होता है वो मशीन के द्वारा पास किया जाता है। टू बी मेड इनटू ए पेस्ट, पेस्ट के थ्रू। द पेस्ट इज़ देन पास्ड ओवर अ क्लॉथ फिल्टर, फिर जो पेस्ट होता है उसको क्लॉथ फिल्टर में पास आउट किया जाता है। द फिल्टर शक्श द सरप्लस वाटर, फिर उसको एक सरप्लस वाटर में डाला जाता है। देन द शेप ऑफ अ लॉन्ग एंड थिक पेपर, और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग शेप दी जाती है एक लॉन्ग और थिक पेपर की तरह। सीट इज़ गिवन टू द पेस्ट, उस पेस्ट को। द लॉन्ग एंड थिक पेपर सीट इज़ देन रोल्ड बाय द रोलर्स एंड प्रिपेयर द पेपर, जब वो लॉन्ग थिक एंड पेपर सीट होती है उसको फिर रोल्ड किया जाता है रोलर्स के द्वारा और एक पेपर प्रिपेयर किया जाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्मूथिंग रोलर्स, फिर उसको स्मूथिंग रोलर से पास आउट किया जाता है। इट बिकम्स रेडी फॉर यूज़, और फिर ये यूज़ होने के लिए रेडी हो जाता है। रिया, थैंक यू वेरी मच अनुज, नाउ इट इज़ अ टाइम टू गो टू बेड, गुड नाइट। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। यह समय किस चीज़ का है? मेरा सोने का है। सो गुड नाइट अनुज, गुड नाइट रिया। So students, I hope you will understand this reading of 8th chapter and this reading revise in your book. Thank you and have a nice day. Good morning students, I am Manisha ma'am, your maths teacher from MLP International School, Rajpura. Let we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we complete our question number 1st and question number 2nd of exercise 7.2. My dear students, today we will start from question number 3rd. So student, question number 3rd is find out 3/8 of the following collection. Students, ये balls का हमें collection given है, इसका 3/8 हमें find out करना है. So students, first of all we count total balls. Students, total balls is 24. Now we find 3/8 of 24. Question number 3, 3/8 of 24. Now we solve 3/8 multiply 24
स्टूडेंट्स अब हम 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा 72 बाय डिवाइड बाय 8। स्टूडेंट अब 72 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 9। सो स्टूडेंट्स 3/8 ऑफ 24 is equal to 9. Dear students, these questions are related to word problems, so listen and understand carefully. Now question number 4. Sunil brought 15 chocolates and at 2/5 of it. सुनील ने टोटल 15 चॉकलेट्स खरीदी और उनमें से 2/5 उसने खा ली. How many chocolates did he eat? स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है उसने टोटल कितनी चॉकलेट्स खाई. Now our statement is Sunil bought chocolates. स्टूडेंट सुनील ने कितनी चॉकलेट्स खरीदी 15. He ate उसने कितनी चॉकलेट्स खा ली 2/5 of 15. Now we solve 2/5 multiply 15. Now student 15 to the 30. 30/5. स्टूडेंट अब 5 से हम 30 को डिवाइड कर देंगे. So student our answer is 6. So students he eat 6 chocolates. I think students you understand. Now we do question number 5. क्वेश्चन नंबर 5. लीला ब्रोड 7 एप्पल्स. लीला ने 7 एप्पल्स खरीदे. 2/7 ऑफ इट वर बैड. इनका 2/7 पार्ट स्टूडेंट्स खराब है. हाउ मैनी एप्पल्स वर गुड. कितने एप्पल्स अच्छे हैं ये स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 2/7 बैड एप्पल्स फाइंड करेंगे. फिर टोटल एप्पल में से बैड एप्पल को माइनस कर देंगे. फिर स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो गुड एप्पल्स होंगे. स्टूडेंट आवर स्टेटमेंट इज लीला बोट एप्पल्स. लीला ने एप्पल्स खरीदे 7. नाउ बैड एप्पल्स खराब एप्पल्स कितने स्टूडेंट 2/7 ऑफ 7. नाउ वी सोल्व 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7. स्टूडेंट 7 to the 14. 14 divided by 7. नाउ स्टूडेंट 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2. सो स्टूडेंट्स 2 एप्पल्स आर बैड. नाउ गुड एप्पल्स. टोटल ब्रोट एप्पल्स माइनस बैड एप्पल्स. स्टूडेंट्स टोटल ब्रोट एप्पल्स कितने हमारे पास 7. इनमें से हम बैड एप्पल्स को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होंगे गुड एप्पल्स. सो 7 - 2 is equal to 5. So students 5 apples are good. I think student you understand, so you can easily do this question in your notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today I will learn about input processing and output unit. As you know student, a computer is a machine which cannot work on its own. जैसे सभी स्टूडेंट जानते हैं कंप्यूटर क्या होती है, एक मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, जो अपने आप काम नहीं करती. इट नीड टू इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क. इसे किसकी हेल्प चाहिए, किसकी आवश्यकता होती है, एज ए इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क, काम करने के लिए एज ए इंस्ट्रक्शन. The letter or number which we enter into the computer as instruction is called data. जो हम लेटर और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, डेटा. कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट. कंप्यूटर क्या होता है, प्रोसेस करता है डाटा के ऊपर एंड डिजायर्ड रिजल्ट. इन शॉर्ट ए कंप्यूटर वर्क ऑन 3 स्टेप. इन शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर 3 स्टेप्स पे वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड
output. Let us understand the process with an example. Suppose your mother wants to dirty clothes in the washing machine. It involves following step. Put dirty clothes in the washing machine. Now washing machine work for some time. You get clean clothes as the result of the above two steps. Today we are doing input process and output unit. First है collection of letter, word, numbers and picture etc. is called data, and to provide data and instruction to the computer is called input. Collection of letter का जो collections होता है word, number and picture etc. is called data. उसे क्या कहते हैं हम? डाटा. एंड टू प्रोवाइड डाटा, और जो हमारे जो डाटा होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में इनपुट एंटर किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? इनपुट डिवाइस. जैसे कीबोर्ड एंड माउस. कीबोर्ड एंड माउस. कीबोर्ड एंड माउस आर यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. कीबोर्ड और जो माउस होता है वो किस लिए यूज़ होता है? डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर करने के लिए. नेक्स्ट क्या होता है हमारा? प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग किसके अंडर में होती है? डाटा एंटर होने के बाद क्या करते हैं हम? प्रोसेसिंग. क्या होती है कंप्यूटर में? प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग मीन ए सीरीज ऑफ एक्शन डैट इज अप्लाइड ऑन इनपुट टू गेट टू डिजायर्ड आउटपुट. प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ एक्शन. एक एक्शन मतलब अप्लाई टू इनपुट. इनपुट डाटा एंटर करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड जो हमारे रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले करने के लिए उसके अंडर में जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं हम? प्रोसेसिंग. द CPU एक्ट एज प्रोसेसिंग यूनिट. CPU जो क्या किसका काम करता है? एक्ट करता है यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट का. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट प्रोसेस इनपुट. ये जो क्या काम करता है? CPU प्रोसेस इनपुट. जो इनपुट डाटा किया है उसकी प्रोसेसिंग करना एंड गिव टू करेक्ट रिजल्ट. और जो प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है? ये करेक्ट रिजल्ट. नेक्स्ट है आउटपुट. आउटपुट क्या होता है? आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर. जो रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है वो कौन से यूनिट होते हैं? आउटपुट. आउटपुट मीन द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. आउटपुट क्या होता है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? आउटपुट. अप्लाइड टू द इनपुट. दी एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट. जो आउटपुट की जो एक्यूरेसी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन इनपुट. वो किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली इनपुट पर. द कंप्यूटर मेनली शोड द आउटपुट ऑन द मॉनिटर एंड थ्रू ए प्रिंटर. जो कंप्यूटर होता है मेनली किसके कैसे रिजल्ट शो करता है? मॉनिटर. मॉनिटर पे जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिस्प्ले करता है और प्रिंटर पर हार्ड कॉपी आउटपुट. लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर विद एग्जाम्पल. अब क्या करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. फर्स्ट है इफ़ यू वॉन्ट टू परफॉर्म ए मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस on the data 3 and 6 then we instruction for this computer. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? हमें 3 + 6 का एडिशन करना है. तो क्या करेंगे हम? इनपुट में इनपुट 3 + 6. नेक्स्ट क्या होगा फिर? नाउ द कंप्यूटर विल परफॉर्म द कैलकुलेशन. एग्जाम्पल इट विल ऐड द नंबर 3 + 6. तो कंप्यूटर क्या करेगा यहाँ पे? 3 + 6 को प्रोसेसिंग के अंडर में ऐड करेगा. प्रोसेसिंग में क्या होगा यहाँ पे? 3 + 6. आफ्टर कैलकुलेशन द कंप्यूटर विल डिस्प्ले द रिजल्ट. कंप्यूटर रिजल्ट में क्या डिस्प्ले करेगा? एज ए आउटपुट. और आउटपुट ऑफ द सम इट विल डिस्प्ले 9. तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? 9. इनपुट पे क्या किया हमने? इनपुट किया रो डाटा मीन 3 6 प्लस का. देन क्या हुई हमारी यहाँ पे? प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग में क्या किया इसने? 3 + 6 को ऐड किया. तो आउटपुट रिजल्ट शो हुआ यहाँ पे 9. ऑल स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP स्कूल राजपुरा से. बच्चों मैं करा रही थी कक्षा तीसरी का पाठ 8 विशेषण. हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे वो मैं अभी आपको करा रही हूँ. हमारा पहला क्वेश्चन है संकेत शब्द के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थान भरिए. ये पीछे संकेत दिए गए हैं, इनका उचित रूप हमें खाली जगह में भरना है. पहला वाक्य है वे डैश से झूम रहे थे. संकेत क्या है? खुश. इसमें आएगा खुशी. वे खुशी से झूम रहे थे. अगला वाक्य है इंडिया टुडे डैश पत्रिका है. संकेत बिंदु है मास.
यहाँ आएगा मास से मासिक, इंडिया टुडे मासिक पत्रिका है। अगला वाक्य है भारतीय किसान डैश होता है, संकेत बिंदु है मेहनत, तो यहाँ आएगा मेहनती, भारतीय किसान मेहनती होता है। अगला वाक्य है ताजमहल की डैश अनुपम है, संकेत बिंदु है सुंदर, यहाँ आएगा सुंदरता, ताजमहल की सुंदरता अनुपम है। अगला वाक्य है हमें गर्व है कि हम डैश हैं, संकेत बिंदु भारत, यहाँ आएगा भारतीय, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। आगे है वर्ण पहेली में से विशेषण शब्द चुनकर उचित वर्ग में लिखिए। ये हमारे पास एक पहेली दी गई है और ये कॉलम दिए गए हैं विशेषण के, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये हमें इसमें से चुनने हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं गुणवाचक। गुणवाचक में है सबसे पहले देखिए यहाँ पर है सुंदर, ये गुणवाचक में आएगा, और इधर है ये पुराना, ये गुणवाचक में आएगा। फिर संख्यावाचक, संख्यावाचक में आएगा दूसरा और बहुत। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में आएगा थोड़ा और 2 मीटर। सार्वनामिक, सार्वनामिक में सर्वनाम शब्द आते हैं, तो इसमें आएगा ये इधर देखो उस, और इधर ऊपर है इस, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको प्रश्न करा दिए हैं, आपको ये प्रश्न अपनी नोटबुक में करने हैं। अभी मैं आपको फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र करा रही हूँ। तो बच्चों पत्र के लिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, फीस माफ़ करवाने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। ये आपको अपनी नोटबुक की पहली लाइन में लिखनी है। उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा, तिथि 24 अगस्त 2020, विषय फीस माफ़ करवाने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा 3री का छात्र हूँ, लड़कियाँ लिखेंगी की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी किसान है, उनकी आय बहुत कम है, वे मेरी फीस भरने में असमर्थ है। कृपया मेरी फीस माफ़ करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियाँ लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नाम सोहन, आप लोगों को अपना नाम लिखना है, कक्षा 3री, रोल नंबर 2, आपको अपनी क्लास के रोल नंबर लिखने हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको पत्र कराया है और 2 प्रश्न मैंने लेसन नंबर 8 के कराए हैं। आपको ये कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।